नहीं, मैं शुरू में ही कहा कि भाई आपको ज़ाती तौर पे इसका इनपुट देना पड़ेगा खुद का, समझे आप बच्चे को चांटा मारेंगे कि वो मत करियो तो लाजमी हो कल वही करेगा, वो आपको इरिटेट करने के लिए। तो जब तक बच्चे ये ना सोचे कि मेरा ये करने से मेरे बाप या जज्जा को तकलीफ होती है तो शायद ना करें। तो जो ये लोग ये चीज़ें कर रहे हैं उनको अपना इनपुट देना चाहिए, क्योंकि एक की वजह से पूरा खानदान पूरा माशरा बिगड़ रहा है। कि जैसे मेट्रो के नीचे मरा पड़ा था, खिदर बाबा के नीचे मरा पड़ा था, और बटला उसकी गलियों में मरे पड़े थे, चौसोलों में मरे पड़े थे, ऐसे मरेंगे ये नशे करने वाले। मैं अब भी कह रहा हूँ कि वक्त है, समझ जाओ, अपने बच्चों को बचा लो, अपनी कौम को बचा लो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहीं की भी। आपने देखा कि एक दो मर्डर भी देखे और एक को अभी आपने देखा कि ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पे डेड बॉडी एक नशे वाले की पाई गई। अगर हमने इस कुरीति पे आज ही अंकुश नहीं लगाया, इस पे आज ही लगाम नहीं लगाई, इसके खिलाफ आज हम नहीं निकले तो कल को वो दिन दूर नहीं है कि हमारे बच्चे भी इसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। 10 साल का 12 साल का नशा करेगा, चोरी भी करेगा, क्राइम भी करेगा और डाका भी डालेगा, तो ये किसका जिम्मेवार कौन है? ये हमारा समाज है। अगर हम समाज के साथ वही समाज खड़ा होएगा। मैं ये कहूँगा कि जो 6 साल पहले मैंने ये शुरुआत की थी और इतनी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ उठाई आम पब्लिक की, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं था, उनका था। जिन्हों के बच्चे नशा कर रहे हैं उनको समझाना, उनको सही रास्ता सही दिशा दिखाना, बड़ी परेशानियाँ उठाई। मगर मैं ये कहूँगा कि मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा कि जूनियर महमूद साहब ने, इतनी बड़ी हस्ती हैं, इन्होंने मेरे से फेसबुक के ज़रिए से मेरा नंबर लिया और मुझसे डायरेक्ट बात करी, और करने के बाद से इन्होंने कहा कि हर तरह से मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि काम आप ऐसा कर रहे हैं कि इस तरह का काम समाज में कोई नहीं करता है। तो मैं आज यहाँ तक पहुँच गया कि इतना बड़ा मंच बन गया। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मंच और इतना बड़ा बन जाए कि कोई नशा करने वाला या ना मिले। और मैं ये कहूँगा कि नशा करना है तो अपनी माँ बापों की सेवा करो, नशा करना है तो अपने पड़ोस के मोहल्ले के लोगों की खिदमत करो, नशा करना है तो एक अच्छा वक्ती बन के करो, नशा करना है अच्छे कपड़े पहन करके अच्छी सोसाइटी में बैठने का नशा करो, वो असली नशा है। अरे नकली नशा करोगे ना तो कि जैसे मेट्रो के नीचे मरा पड़ा था, खिदर बाबा के नीचे मरा पड़ा था, और बटला उसकी गलियों में मरे पड़े थे, चौसोलों में मरे पड़े थे, ऐसे मरेंगे ये नशे करने वाले। मैं अब भी कह रहा हूँ कि वक्त है, समझ जाओ, अपने बच्चों को बचा लो, अपनी कौम को बचा लो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। जैसा आप जानते हैं, सगीर भाई और उनकी टीम जो कोशिश कर रही है, हम उनके साथ शुरू से ही जुड़े हुए हैं और अपने खून के आखिरी कतरे तक उनके साथ रहेंगे। तो मेरा यही कहना है कि इसी तरीके से ओखलावासी भी एक एक कदम बाहर निकालें, क्योंकि जैसा कि आज आप देख रहे हैं जो हालात हैं, इन हालातों में अगर हमने इस नशे पे कंट्रोल नहीं किया, जैसे मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर जब हम देखते थे अगर किसी पड़ोसी के घर में अगर चोरी हो रही और हम उस टाइम पे अगर खामोश रह गए तो अगला नंबर हमारे घर का है। तो मैं इसी तरीके से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज आप नशे का देख रहे हैं, जिस तरह से अभी आपने देखा कि एक दो मर्डर भी देखे और एक को अभी आपने देखा कि ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पे डेड बॉडी एक नशे वाले की पाई गई। अगर हमने इस कुरीति पे आज ही अंकुश नहीं लगाया, इस पे आज ही लगाम नहीं लगाई, इसके खिलाफ आज हम नहीं निकले तो कल को वो दिन दूर नहीं है कि हमारे बच्चे भी इसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। तो हमें सगीर भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जबकि हम देखते हैं कि अगर आज कोई अगर एक पार्ले जी का बिस्कुट भी अगर किसी में बांटता है तो वो चाहता है कि उसके बदले वो कुछ बन जाए, काउंसलर एमएलए एमपी बन जाए। लेकिन सगीर भाई एक हमारे बीच में ऐसे आदमी हैं जो 6 साल से निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हुए हैं, नशा मुक्त बनाने के लिए ओखले को और दिल्ली को, और अपने खून के आखिरी कतरे तक लगे रहेंगे, मुझे ये उम्मीद है। यहाँ पर जो है एक बार पोस्टर लगाए गए थे नशा मुक्त अभियान के लिए, तो वो कहाँ तक पहुँचा और कितना दूर तक जा रही है वो आवाज़? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ज़रूर कहूँगा। एक हमने 21 तारीख को यहाँ नशा मुक्त अभियान की रैली निकाली थी। उस रैली के अंदर एनजीओ के लोग भी थे, पॉलिटिक्स के लोग भी थे, आम जनता के लोग भी थे, सारे लोग थे, और एक बड़ा एक ग्रुप भी बनाया गया था नशा अभियान के तहत। मगर 21 तारीख के बाद लोगों ने सिर्फ काम क्या किया, फ़ोटो खींच
पोस्टर भी लगाए नशा मुक्त अभियान के, लोगों को जागरूक भी किया, लोगों को बताया भी कि हर इलाके से हर वार्ड के अंदर हर एक जिम्मेदार खड़ा होना चाहिए। मगर यहाँ हमारी अवाम पता नहीं क्या है, जब तक उनके घर में आग नहीं लगेगी, जब तक उनको समझ में नहीं आएगा। यही पूछना चाह रहा था मैं आपसे। इसलिए बार बार एक चीज कहने को जा रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ कि इलाके के अंदर जितनी भी यहाँ समस्या है, एक नशे को लेके, अगर जब आदमी बच्चा नशा 10 साल का 12 साल का नशा करेगा, चोरी भी करेगा, क्राइम भी करेगा और डाका भी डालेगा, तो ये किसका जिम्मेवार कौन है? ये हमारा समाज है। अगर हम समाज के साथ वही समाज खड़ा होएगा। वही एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे लोग रैलियां निकाल रहे हैं, आपने पोस्टर भी लगवाए, अवेयरनेस कर रहे हैं सबको, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक आगे बढ़ के टीम बढ़कर काम ना करे, पकड़े ना, जब तक ये नशा नहीं रुकेगा। मैं आपको तो इसमें क्या राय है आपकी? ये समाज सुधार प्रेस है। आज इन्होंने नशा मुक्त अभियान में एक बैठक भी रखी और बम्बई से जूनियर महमूद साहब भी आए, लोगों के थोड़े से इकट्ठा भी हुए, लोगों पर बात भी रखी गई। मगर ऐसे ही हर ब्लॉक हर जगह के अंदर और ऐसे ही बैठक होने लगे और लोगों को जागरूक करने लगे। छोटे छोटे बच्चे, हमें ये है कि हमारा बच्चा दिखाई दिया तो पता रहता है, मगर किसी का बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, कोई किसी की जिम्मेदार आदमी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वहाँ जाकर उससे पूछा जाए कि तू बैठा कैसे है, कर क्या रहा है, हो क्या रहा है। मगर हमारे समाज को ये इस मामले में खड़ा होना पड़ेगा। तो ये थे वकील कुरैशी साहब। जानते हैं सगीर भाई का मैंने एक बार फेसबुक पे देखा था, 6 साल के लगभग की बात है। तो मैं बोला बेलौ से आदमी काम कर रहा है तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो फिर मैंने इन्हें फ़ोन किया तो ये चौंक गए मेरा फ़ोन सुन के। फिर मैंने क्लिप भेजी इनको इसी के मुतालिक, ये अभियान है उसके मुतालिक। फिर दोस्ती भाई बंदी में बदल गई। फिर मुसलसल हम कांटेक्ट में रहे। फिर इन्होंने बोला एक छोटा सा मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ, भाई आ जाइए आप। मैं सही भाई आ जाऊँगा, मैं आज आपके सामने हूँ, आप भी इसीलिए आए, हम भी इसीलिए आए। आपको ज़ाती तौर पे इसका इनपुट देना पड़ेगा खुद का, समझे आप बच्चे को चांटा मारेंगे कि वो मत करियो तो लाजमी हो कल वही करेगा, वो आपको इरिटेट करने के लिए। तो जब तक बच्चे ये ना सोचे कि मेरा ये करने से मेरे बाप या जज्जा को तकलीफ होती है तो शायद ना करें। तो जो ये लोग ये चीज़ें कर रहे हैं उनको अपना इनपुट देना चाहिए, क्योंकि एक की वजह से पूरा ख़ानदान पूरा माशरा मुझसे तो कई गुना अच्छा जवाब सगीर भाई देंगे कि मैं कभी आया कभी नहीं आया। ये तो राउंड द क्लॉक यहाँ है ना, इनके साथ हैं, मुसलसल कोशिश में हैं, ये काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। और अगर जो लोग इनकी बात नहीं मान रहे हैं तो वो उनका ज़ाती नुकसान है। सगीर भाई का इसमें कोई पर्सनल लॉस तो है नहीं। तो मैं वही शुरू में कहा, सभी लोग कह रहे हैं जितने स्टेज पे बैठे वो यही चाहते हैं कि आपके एक की वजह से पूरा कुनबा ख़राब होता है, तो वो काम छोड़ देना आप। सर, इसके साथ साथ क्या नशा मुक्ति केंद्र होना ज़रूरी है जो अवेयर कर रहे हैं लोगों को? ज़रूरी क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? उसके लिए बड़े लोगों का बीच में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। समझे मेरी बात? चाहेंगे कि दिल्ली में सगीर अब्बास जी के अंडर में एक नशा मुक्ति केंद्र बने? इसके लिए क्या सहयोग होगा आपका? मुझे जब बोलेंगे मैं चलाऊँगा, जैसे वो बोलेंगे मैं उनके साथ हूँ। और होना ज़रूरी इसलिए है कि नस्ल का फ़र्क है, और वरना आगे चल के आने वाली नस्ल ऑलरेडी बिगड़ी हुई पैदा होगी। हाँ, तो आप लोग को पर्सनल इनपुट देना पड़ेगा उन लोगों को, और मेरे बोलने से इनके बोलने से थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, पर जब तक कोशिश नहीं करेंगे फ़ायदा क्या है? सर, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे जामी नगर वासियों को? जामी नगर वासियों की आप यही क्यों, हर नगर में नशेबाज हैं भाई, आप जामी नगर वासियों की बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ लोग नशा करते हैं उन सब के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ नशा ना करें। थैंक यू। बहुत बढ़िया। ये थे जूनियर महमूद जी। महमूद साहब पर ये गाना फिल्माया गया, फिर बाद में फिल्म बनी हमारी ब्रह्मचारी, यही गाना दोबारा उनकी फिल्माया गया। उसकी 2 लाइन सुन लीजिए आप, क्योंकि मोहम्मद रफी ना पहले थे ना अब है ना होंगे, उन जैसा गायक कोई हो नहीं सकता, उनकी औलाद नहीं हो सकती, क्योंकि
दुनिया का देश है। क्या बोलते? अरे वाह, है जो भी है तो यूं कहो, ये तोरे दादा करना, ये तोरे दादा करना, ये तोरा दादा करना, है तेरे दयाला करना, ये तोरे दादा करना, ये तेरे दादा करना, ये तोरा दादा करना, है तेरे दयाला करना, हम तेरे 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 दुनिया धर्म सभा शहीद अब्बासी साहब स्वागत करेंगे। शहीद अब्बासी साहब आप दुनिया धर्म सभा का स्वागत करेंगे। शहीद अब्बासी साहब।